से चिंटू को बुलाना ही ठीक होगा। वो चिंटू नहीं आ रहा, मुझे ही कुछ करना होगा। हर पेड़ चाहे कैसा भी हो, आग से जल जाता है। चलो इसे देखते हैं। फायर सूट ऑन। फायर सूट ऑन। दादाजी अब घर चलते हैं। इस ट्री हाउस को रिपेयर कर लिया कि नहीं? हाँ, ये रिपेयर हो गया है। लेट्स गो होम। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। इतना सब कुछ हो गया और चिंटू का कहीं पता नहीं। ट्री रोबोट की बेलों पे झूला झूलते हुए वो दूर जाके गिरा था। शायद उसके सिर पे चोट लगी होगी और उसकी याददाश्त गुम हो गई होगी। चलो अब चल के उसे ढूंढ के उसकी याददाश्त वापस लाएंगे। मुझे तो लगा था कि अब बाहर की दुनिया देखने को ही नहीं मिलेगी। काल मकड़ी आती ही होगी। जल्दी भागो यहाँ से। नहीं वीर, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बच के कहाँ जाओगे? काल मकड़ी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती। मैं अभी इसे दुलत्ती मार के भगाता हूँ। वीर बचाओ! मैं तुम्हारे साथ रह के खुद को रोबोट डोंकी समझने लगा हूँ। बचाओ! लगता है यहाँ से कोई रास्ता होगा। राजा वही होना चाहिए जो प्रजा की रक्षा कर सके। आप हमारी और हमारे बच्चों की रक्षा करने में असफल रहे हैं। आपको राजगद्दी में बैठने का कोई हक नहीं। कोई हक नहीं। तुम लोग ठीक कहते हो। मैं इस राजगद्दी के लायक नहीं। मैं अपना राज मुकुट उतारना चाहता हूँ। आप अपना राजा खुद ही चुन लें। हमारे सेनापति बहुत बहादुर है। आपके बाद राजा बनने का हक सिर्फ उनको ही है। मुझे मंजूर है। सेनापति दमदम, तुम एक बहादुर सेनापति हो। मेरी राजगद्दी के असली हकदार तुम ही हो। ये लो मेरा राज सिंहासन और मेरा राज मुकुट। रुकिए महाराज, ये सब सेनापति दमदम की चाल है। काल मकड़ी को सेनापति ने ही बुलाया है। वो उसकी दोस्त है। सेनापति आपको लोगों की नजरों में गिरा के खुद राजा बनना चाहता था। ये झूठ है। सैनिकों, पकड़ लो इस लड़के को। ये सच है महाराज। मैंने खुद अपनी आंखों से काल मकड़ी और सेनापति को साथ साथ देखा है। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वासघात। सिपाहियों, दमदम को गिरफ्तार कर लो। मैं वापस आऊंगा और अपनी फौज लेकर आऊंगा। अब कोई नहीं बचेगा। महाराज उसे जाने दो। इससे पहले कि वो यहाँ आए, हमें उस पे हमला करना है। काल मकड़ियों को जुगनू के बदन से निकली रोशनी से डर लगता है। हम सब एक साथ मिलके उस पे हमला करेंगे और हमारा हर हथियार चमकदार होना चाहिए। आग 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 लग गई है। अरे तभी तो धुआं उठ रहा है। जिंटू, पानी डालो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। कौन है ये बदतमीज?
ओह, अटेंडेंस अंकल। अटेंडेंस अंकल? ये अंकल साल में एक बार धरती के सब जिन की अटेंडेंस लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि सब अपने अपने मालिक के पास हैं कि नहीं। जिंटू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ऊपर पानी डाला, मैं तुम्हें रजिस्टर में एब्सेंट कर देता हूँ। सॉरी अंकल, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया था। फेदर 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 ऑफ ऑल वेदर, अटेंडेंस रजिस्टर भर दे तू, जिंटू का नाम लिख दे तू। अंकल, आप कुछ खाएंगे पिएंगे? फिर मुझे भिगाया। मैं तुम्हें देख लूंगा जिंटू, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी अच्छी खबर लेता हूँ। वीर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। आज वो अटेंडेंस अंकल जिंटू को नहीं छोड़ेगा। चलो वीर, बाहर चलकर खेलते हैं। चुलबुल खेलने का नहीं, स्कूल जाने का टाइम है। चलो चलते हैं। बड़ी भूख लग रही है। वीर, कुछ गाजर खिलाओ ना। दादाजी बाजार गए हैं, वो गाजर लेकर आते ही होंगे। काश हमारे पास भी वो मैजिकल फेदर होता और मैं मंत्र बोलता। वीर, वो जिन अंकल ने क्या बोला था? प्लीज वो मंत्र बताओ ना। मैं जिंटू से वो मैजिकल फेदर मंगवा लूंगा और मुझे जब भी भूख लगेगी मैं वो ही मंत्र बोलूंगा। चुलबुल, तुम भी ना बेकार की जिद करते हो। अच्छा लो सुनो, वो मंत्र जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। फेदर 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 ऑफ ऑल वेदर, जल्दी से गाजर बना दे तू और झटपट चुलबुल को खिला दे तू। वीर, वीर। You are genius, boss. Super duper genius. She is right, boss. She is right. लेकिन ये आपकी तारीफ क्यों कर रही है? आपका हर आविष्कार तो वीर के सामने फेल हो जाता है। आपको ऐसे चमचों के मुंह नहीं लगना चाहिए, बॉस। Shut up, you कद्दू इंसान। टिम्बकटू, ये रोबोट कार है। ये वीर को पकड़ के यहाँ लाएगी। इसे ले जाओ और वीर के घर के पास छोड़ दो। बाकी काम ये खुद कर लेगी। बचाओ वीर, बचाओ, हेल्प हेल्प। वीर, वीर, अकेले अकेले कहाँ घूमने जा रहे हो? अरे मुझे भी तो ले लो वीर। वीर, वीर, ये क्या हो रहा है? हम अंदर बंद कैसे हो गए? ये रोबोट कार है, अपने आप हर काम करती है। इसे जरूर मैड मैक्स ने भेजा होगा। तुम पीछे हट जाओ, मैं अभी इसका ग्लास तोड़ता हूँ, फिर हम बाहर निकल जाएंगे। वीर, तुम ठीक हो? हाँ, इस कार में मेरी लेजर बीम काम नहीं करेगी। दादाजी से पूछना होगा। इस कार में फोन जैमर लगा है, मैं दादाजी को कॉल नहीं कर सकता। वीर, अब तुम मेरे मेहमान हो। मैं तुम्हारी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। ये वीर, अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? तुम चिंता मत
कुछ करता हूँ। मुझे डिक्की छोड़नी होगी। मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही हूँ और तुम्हें छुड़ा के ले जाऊंगा।